नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लव जिहाद और कत्लेआम, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लव जिहाद और कत्लेआम। तो करीना खान ने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसने तैमूर को जन्म दिया। असली समस्या है वो भारत में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले, गली मोहल्लों में रहने वाले शांत दूत हैं। आज भी हम आज इनको भाईचारे में जिए तो ये डूब मरने की बात हिंदू समाज के लिए। खून का बदला खून, बस मेरा तो एक ही कहना है। निकिता के हत्यारों को पटौदी के अंदर ही कई बेटियां ये ले जा चुके हैं। निकिता के हत्यारों को। जो असली समस्या है वो भारत में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले, गली मोहल्लों में रहने वाले शांत दूत हैं। समस्या का समाधान ये बैनर नहीं है, ये मांग पत्र नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी नहीं है। जब तक ये शांत दूत रहेंगे तब तक ये समस्या आती ही रहेगी। भारत माता की। आखिर क्या कारण है, 2 लाइन और, आखिर क्या कारण है कि आज फ्रांस ने सारे मस्जिदों पर ताला लगा दिया? आखिर क्या कारण है कि बुर्का बैन कर दिया श्रीलंका ने? आखिर क्या कारण है कि चाइना जो है मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, कुरान नहीं रखने दे रही है? समस्या का जड़ एक निकता के हत्यारों को फांसी देने से क्या खत्म हो जाएगी? क्या आगे निकता के हत्यारे नहीं आएंगे? क्या समाज में उपद्रव नहीं होगा? मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया में जहाँ भी शांत दूत हैं वहाँ पर शांति नहीं है। केवल एक ही उपाय है, जब हमने देश का बंटवारा कर दिया, शांत दूतों के लिए अलग जगह दे दी, तो फिर उनका यहाँ क्या काम? कोई हमें समझाए, कोई हमें बताए, क्या शांत दूतों के रहते हुए दुनिया में कहीं शांति है? तो इनके जड़ पर वार करना होगा। ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। ये हमारे यहाँ शरणार्थी तो हो सकते हैं, आम नागरिक नहीं हो सकते। और अगर नागरिक बन के रहेंगे तो यही करेंगे जो आज कर रहे हैं। निकता के हत्यारों को फांसी होना चाहिए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन इन हत्यारों की संख्या कितनी है? कितने पकड़े नहीं जा रहे हैं? कितने कानून के छेदों से निकल रहे हैं? कितने को राजनेता बता रहे हैं? कितने को वोट की लालच के कारण हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? इन सब बातों पर गौर होना चाहिए। बस भारत माता की। पूरे विश्व में जो इस्लामिक एक कट्टरता के तहत एक लव जिहाद, जिन्होंने एक जिहाद का नाम दे रखा कि दारुल इस्लाम, इसके तहत ये हर आदमी को, हर परिवार को दबाने का प्रयास करते हैं। उनमें एकता और आतंकवाद के एक उनका रास्ता है। उसके तहत एक अभी इन्होंने निकिता बहन के साथ जो जघन्य अपराध किया और उसकी हत्या की, उसके तहत अभी वो एक घटना है। पर पटौदी में तो करीना खान ने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसने तैमूर को जन्म दिया। तैमूर लंग, जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी और जिसने लाखों लोगों को कत्लेआम करवाया, उस नाम से इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि हम कहाँ जाएंगे। और आज भी हम आज इनको भाईचारे में जिए तो ये डूब मरने की बात हिंदू समाज के लिए। तो आपको कैसे लगता है कि ये लव जिहाद है? लव जिहाद ये एक बड़ा प्रमाण है कि उस बिटिया ने कहा कि भाई राहुल नाम से उन्होंने उसका पीछा किया और मित्रता करने की कोशिश की। उसको पता लग गया कि भाई ये मुसलमान है और उसने मना कर दिया कि भाई ऐसे नहीं जाएंगे। तो उसके तहत ही इन्होंने उसको हत्या कर दी उसने। ये प्रमाण है। और पटौदी में प्रॉपर पटौदी के अंदर ही कई बेटियां ये ले जा चुके हैं। की सरकार से क्या मांग है? क्योंकि सरकार तो फिलहाल तो बीजेपी की है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता जी। हिंदू समाज को जागना पड़ेगा जी। खट्टर सरकार जब खट्टर कानून अपना काम करेगा, कर रहे हो तो कैंडल निकालने से या ये देने से कुछ नहीं होगा कैप्टन गुप्पन से, जब तक हिंदू समाज जागृत नहीं होगा। मेरा जो कहना है कि खून का बदला खून, जिस तरह से उसने तांडव मचाया फरीदाबाद में, एक बच्ची के पीछे देखो कैसे भाग रहे हैं और गोली मार दी सरेआम। हिंदुओं ने चूड़ी पहन रखी है। मैं तो ये कहूँगा जो नौजवान लोग साथ आए और खून का बदला खून होना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी बात को भी स्वीकार नहीं है। क्या होता है दिल्ली के अंदर भी जैसे कई बार झगड़े हो गए, दंगे हो गए, वहाँ क्या होता है
है, आपने देखा भी होगा कि भाई एक बस्ती है मुसलमानों की, 5 घर हिंदू हो गए, उनको तंग करते हैं, वो मकान खाली करने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनका खरीदार कोई नहीं होता, सिर्फ मुसलमान होते हैं। आज हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम तो सरकार से यही अपील करेंगे इस तरह के सारे जो मामले हैं उसको संज्ञान लेते हुए उन पर रोका जाए। मैं इतना ही कहूँगा, और इनकी सजा जो है ये नहीं खाली हमारे कहने से फांसी नहीं होनी, कानून को बदलने की जरूरत है। जब तक कानून नहीं बदलेगा कुछ नहीं होगा। ये नहीं है कि हमने कर दिया, कैंडल मार्च कर दिया, यहाँ निकाल दिया, लोग जल से प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी बार कर चुके हम, परंतु कुछ नहीं होता। सिर्फ यही है कि जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, खून का बदला खून, बस मेरा तो एक ही कहना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। सारे हिंदू इकट्ठे होते हैं, रोज ये कांड हो रहे हैं, हमेशा की यही बात हो रही है, परंतु कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा जिसका। मेरा इतना ही कहना है कि भाई हिंदू समाज जागृत हो और अपने ये जो फैसले करने की ताकत हिंदू समाज को खुद लेनी चाहिए। सरकार के भरोसे कोई काम नहीं होगा, इतना ही कहना है। देखिए, जो बहन निकिता के साथ हुआ है वो आने वाले समय में हमारी किसी हिंदू बहन के साथ ना हो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न कोनों में इस तरह के अपराधी सक्रिय हो चुके हैं। जो लव जिहाद का एक नेटवर्क जो इनके आकाओं ने चलाया हुआ है वो पूरे भारत में हमारी भोली भाली बहनों को फंसाकर उनका धर्मांतरण कर उनको मुसलमान बनाकर उनसे शादियों का एक षड्यंत्र है, जिसका बाकायदा नेटवर्क इनकी बड़ी बड़ी मस्जिदों से चलता है। तो हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि सरकार इस पर कठोर कदम उठाए, आंख मूंद के ना बैठे, जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है ऐसा हरियाणा में ना हो। हमारी खट्टर साहब से अपील है कि इन अपराधियों के साथ साथ इस परिवार को भी कठोर से कठोर दंड दिया जाए।